का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि आए दिन देश में नफरत का माहौल बनता जा रहा है और खासकर एक समुदाय को दबाने का काम किया जा रहा है। आए दिन जानवर के नाम पर इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा व जलाया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय अपना दर्द व गम मारकर अपने बच्चों की लाशों को अपने हाथों से दफन करता जा रहा है। लेकिन सरकारें इस घिनौने कर्तव्य को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। और तो और इस लोकतांत्रिक देश में सरकारें व नफरती संगठन खुलेआम दोषियों की हिमायत में खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जघन्य अपराध करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और अपराधी बढ़ते चले जाते हैं। आपको बता दें कि आज से 13 दिन पहले का वाकया है कि राजस्थान के भरतपुर जिला के पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत घाटमी का गांव में 2 निर्दोष नौजवानों को गोरक्षा दल के लोगों द्वारा हरियाणा के भिवानी जिला के लोहारू के खेतों में बोलेरो गाड़ी में जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन 2 राज्यों की पुलिस खाक छान रही है। 13 दिन बीत जाने के बाद भी 2 राज्यों की पुलिस मुलजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जो बड़ी विडंबना की बात है। बड़े दुख की बात यह भी है कि पीड़ित परिवार का सीधा सीधा आरोप यह भी है कि फिरोजपुर झिरका की सीआईए पुलिस स्टाफ भी शामिल है, लेकिन पुलिस को बचाया जा रहा है। अगर मेवात पुलिस अपना फर्ज ईमानदारी से निभाती तो आज जुनैद और नासिर हमारे बीच जिंदा होते। फिरोजपुर झिरका पुलिस के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। राजस्थान के घाटमी का गांव में धरना चल रहा है। धरना को समाप्त कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन धरना पर बैठे लोग मजबूती से हरियाणा और राजस्थान सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक की पुलिस कार्रवाई में न्याय मिलता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा है। धरना पर बैठा हाफिज जाबिर का कहना है कि यह न्याय नासिर जुनैद तक ही सीमित नहीं है। ये न्याय की मांग मुस्लिम, दलित, आदिवासी के उन सब नौजवानों के लिए बुलंद की जा रही है जिसमें हमारा भाई जितेंद्र मेघवाल, कन्हैयालाल, उमर पहलू, रकबर आसिफ सहित बहुत बच्चों को गाय के नाम पर, पानी पीने के नाम पर मौत के घाट उतार दिया गया है। ये लड़ाई मजहबी नहीं है बल्कि न्याय और अन्याय के खिलाफ है। अब तक जुल्म खूब सहा मगर अब जुल्म नहीं सहा जा रहा है। पानी सर के ऊपर से जाने लगा है। ये सिलसिला थमना चाहिए और गोरक्षा दल को बैन करना चाहिए और पुलिस को अपना फर्ज ईमानदारी से निभाना चाहिए, ताकि इस तरीके के लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारों को बिगाड़ने में कामयाब ना हो सके। धरना पर बैठे लोगों का साफ साफ कहना है कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और जब तक चलेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं धरना पर बैठे। फांसी दो हर पहलू के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो अखलाक के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो हर उम्र के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो ओम प्रकाश के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो जितेंद्र मेघवाल के हत्यारों को, फांसी दो, फांसी दो। कई बार इस तरह के वाकयात हुए कि लोगों को गाय के नाम पे मारा गया। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि वाकया क्या है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है सर, और मैं जुनैद की खास मौसी का लड़का हूँ और नासिर है जो मेरा खास चचेरा भाई है। मामला ये है कि नासिर और जुनैद दिन में यहाँ से जाते हैं। 15 की रात में ये गोपालगढ़ अंतर्गत एरिया में बजरंग दल और पुलिस वाले इनको घेर लेते हैं। घेर के पीरू का जोतरी एक गांव पड़ता है गोपालगढ़ अंतर्गत के अंदर, तो ये लोग उनको घेर के वहीं पटक कर मारते हैं। और जब रात में आवाज़ आती है अल्लाह अल्लाह चिल्लाने की, तो जो गिरामीन है वो गिरामीन देखते हैं, लेकिन राइफल और असलाह की वजह से वो गिरामीन भी नहीं जा सकते उनके पास में। फिर इनको हरियाणा पुलिस की एक गाड़ी है जिप्सी बोलेरो, उसके अंदर इनको डाला जाता है और वहाँ से मार पीट के इनको ले जाया जाता है थाना। लेकिन सुबह में हमारे पास जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है थाने से, एक दीन मोहम्मद नाम का सरपंच है, उसके पास फ़ोन आता है घाटा का, तो वो ज़ियाउल हक के यहाँ उनका कोई ताल्लुक़ है उनसे, उसके पास फ़ोन आता है। ज़ियाउल हक हामिद के पास आता है और कहता है कि भाई नासिर कहाँ है। पूछा जाता है घर पे कि नासिर यहाँ नहीं है, वो तो फलां रिश्तेदारी में गया था। तो यहाँ खलबली मच जाती है। खलबली मचने के बाद ये लोग थाना जाते हैं। थाने के बाहर एक खोखा है, उस खोखे वाले से पूछते हैं कि भाई आपने यहाँ कोई 2 भाइयों को देखा, हमारे 2 भाई हैं जो। तो खोखा वाला कहता है कि भाई मैंने आपके भाइयों को नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक गाड़ी देखी है टूटी हुई, जिसके शीशे टूटे हुए हैं उस गाड़ी के। तो ये लोग वहाँ गए
और जाने के बाद में जब देखा कि उसके शीशे टूटे हुए हैं तो इनको शक हुआ, थानेदार से पूछा, और जब थाने वाले का फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा कि भाई बजरंग दल वाला आए थे, वो लेके चले गए उनको। सर बजरंग दल वालों को जब पुलिस ने देख लिया तो पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं, उनको रोका क्यों नहीं? फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ गए तो नाम दे दिए, बजरंग दल वाले ले गए, लापता हैं। यहाँ FIR दर्ज करी, शाम को FIR नहीं ली, लेकिन रात में वो FIR दर्ज हो गई। हमारी पुलिस ने FIR को दर्ज कर लिया, राजस्थान पुलिस ने दर्ज करने के बाद में पुलिस जांच में जुट गई कि कहाँ हैं, कहीं पता चले। तो हम लोगों की जो गाड़ी थी जिसको लेके गए थे वो रिश्तेदार की थी, हसीन नाम का व्यक्ति है, उसके पास फ़ोन आता है कि जी आप कौन बोल रहे हो? उसने कहा कि जी मैं फ़लाँ आदमी बोल रहा हूँ, ये गाड़ी आपकी है? हाँ जी, ये जली हुई है, इसमें 2 लाश पड़ी हैं, कंकाल। तो जी बिल्कुल एकदम हड़कंप मच जाता है। गांव में जिसके हाथ में गल्ला है वो गल्ले को वहीं गिरा देता है कि 2 जो भाई जले हैं वो हमारे ही नासिर और जुनैद हैं। आपको क्या कहना है, उनको मार के जलाया गया, कैसे जिंदा? उनको जिंदा जलाएगा, मारा नहीं है। ग्रामीणों ने वहाँ कहा है कि रात में चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें आ रही थी और जो टायर फूटे थे गाड़ी के, हम लोग भगे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यहाँ शादी है जहाँ लोहारू के अंदर जलाया गया। तो फिर दिन में ग्रामीणों ने इत्तला दी पुलिस को कि जी यहाँ एक गाड़ी जली हुई है। जब यहाँ से गोपालगढ़ पुलिस जाती है और फिर उनको लेके आती है उस राख को, जो राख थी, डेड बॉडी नहीं थी। अगर हरियाणा पुलिस मेरे भाइयों की बॉडी को रख लेती कि चलो भाई ये मर रहे हैं तो मरने दो इनको, लेकिन इसको रख लेते हैं हम, कम से कम इनका मुस्लिम रीति रिवाज के साथ में तदफीन तो हो जाएगा। लेकिन हरियाणा पुलिस की जो संलिप्त थी, ये भी 302 के मुलजिम है बराबर अगर जांच हो तो। आपका जो इल्ज़ाम है कि बजरंग दल, तो क्या दुश्मनी हो गया, आखिर क्यों मार देंगे आपके भाई को? देखो जी, भाई की तो बात बहुत पीछे चली गई। भाई से पहले हाफिज जुनैद को मार दिया गया ट्रेन के अंदर। हाफिज जुनैद ना तो गोतशकर था ना आतंकवादी था। हाफिज जुनैद कुरान पाक सुना के आ रहा था माह रमज़ान के महीने में, और बल्लमगढ़ रेलवे स्टेशन पर चाकुओं से गोद दिया गया इन आतंकवादियों द्वारा। ये आतंकवादी गैंग है, जो संगठन है, इसने हाफिज जुनैद के बाद में उसी रमज़ान में अल्ताफ़, एक ऑटो ड्राइवर सहारनपुर से आता है दिल्ली की तरफ, उस ऑटो ड्राइवर अल्ताफ़ को मार दिया जाता है चाकुओं से गोद गोद के। उस ऑटो ड्राइवर के बाद में यहाँ आपने घटना देखी होगी, अखलाक, और एक पहलू का नाम भी आपने सुना होगा। पीछे ये पोस्टर भी लगे हुए हैं, ये हाफिज जुनैद का पोस्टर है, आप लोग देख रहे हो। ये हाफिज जुनैद मासूम बच्चा था जिसको मारा था। सारे इसी इलाके के हैं तकरीबन। जी, अखलाक को, पहलू को रोड पे मारा। नहीं, आपका इल्ज़ाम जो है कि गौ तस्करी, क्या किस लिए मार रहे हैं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपको क्या कहना है? ये इसलिए मार रहे हैं कि इन्होंने एक टारगेट बना के रखा है कि हम लोग मुसलमानों का गौरक्षा के नाम पे कत्लेआम करते रहें। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, हम हिंदुस्तानी हैं और हम बाई चॉइस हैं। हम बाई चॉइस हैं, ना डर से रहे हैं। हमारे बाप दादा सब यहीं रहे हैं, हम इंसाफ के लिए बैठे हैं। हमें संविधान पर भरोसा है जो बाबा भीमराव साहब ने बनाया है, उसके तहत ही हमारा। अगर संविधान नहीं होता तो काश आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि हमारा अधिकार सारा ख़त्म हो गया होता। तो संविधान ने हमें इजाज़त दी कि आपके साथ में अगर कोई घटना घटती है। अब आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो आप यहाँ धरना दे रहे हैं, तो क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जी उन मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए, पूरी गैंग को, और जो मैन वो है सरगना गैंग का, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चला के उनको फांसी पे चढ़ाया जाए, ताकि हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, सारे पिछड़े वर्गों के जो न्याय हुए। कहीं कार्तिक भील को मूंछों के नाम पे मार दिया जाता है राजस्थान के अंदर, जितेंद्र मेघवाल को पानी के ऊपर। अभी पुलिस ने आपको यकीन दहानी कराई है कि वो कर रहे हैं, फिर भी आप बैठे हैं, क्यों? आपके जहन में क्या है? माशाल्लाह पुलिस तो हमारी बहुत अच्छी है। पुलिस पे तो मुझे इतना यकीन हो गया कि जाना था इनको मोनू मानेसर आतंकवादी को गिरफ्तार करने, लेकिन गलती से कल यहाँ नोटिस लेके आ गए मेरे पास, आपको साइन करना है कि नहीं करना। तो सर, क्या नोटिस दिया आपको? नोटिस दिया कि आप शांति भंग करने के मामले में आपके ऊपर धारा 151, 113, 111 ऐसा कुछ मामला है, पाबंद किया। और हमें कह रहे थे कि आपको जो नोटिस दे के जा रहे हैं हम, ये इसलिए है कि ताकि आपकी हिफाजत बनी रहे। हमने पढ़ के देखा तो हमारे खिलाफ नोटिस जारी।